देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान क्या करे, पटके। ओके, शिमोन कौन है? ओके, पतरस कौन है? पतरस। पतरस को यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? मांग लिया। क्या किया है? मांग लिया। किससे मांगा शैतान ने? परमेश्वर से। शैतान ने परमेश्वर से पतरस और यीशु के बाकी चेलों को मांग लिया। आमीन। अभी यीशु के साथ इनको रहते समय कितना समय हो गया? लगभग 3.5 साल। 3.5 साल, लगभग 3.5 साल यीशु के साथ साथ रहे, यीशु के पीछे पीछे रहे, यीशु के परिवार के जैसे हो गए। इन्होंने भी अपने घरानों को छोड़ दिया। ये सब एक परिवार की तरह जी रहे थे। आमीन, हालेलुया। यीशु उनको ट्रेन कर रहे थे ताकि यीशु के बाद वो यीशु की सेवा को संभाले। आमीन, हालेलुया। इन्होंने शायद बीमारों को चंगा करना सीख लिया था, इन्होंने दुष्टात्माओं को निकालना सीख लिया था, इन्होंने बहुत चिन्ह चमत्कार करना सीख लिया था, इन्होंने शायद प्रचार करना भी सीख लिया था, इन्होंने यीशु की सेवकाई को सीख लिया था और काफी हद तक ही आगे बढ़ चुके होंगे। आमीन, हालेलुया। पर इनकी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने वाले हैं, शैतान बीच में घुस आया। शैतान क्या करता है? बीच में। हालेलुया। आपको क्या लगता है? आपसे डरता है वो? हालांकि उसको पता था कि यीशु मसीह उसको क्रूस पर यीशु मसीह उसको पराजित करेंगे, फिर भी शैतान कहां पहुंच गया? नहीं, उस पर्वत पर, उस मरुस्थल में, उस जंगल में पहुंच गया जहां यीशु पवित्र आत्मा की सिखाए चल रहे थे। हालेलुया। शैतान की आदत है घुसने की। हालेलुया। शैतान की आदत है बीच में घुसने की। आप अनअवेयर ना रहे। आप ये मत सोचे कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं दुआ करना शुरू किया हूं, मैं वचन पढ़ना शुरू किया, अब शैतान कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप बढ़ना शुरू होते हैं, जैसे आपके जीवन का उद्देश्य आपको दिखना शुरू होता है, जैसे आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला होता है, शैतान कोशिश करता है कि घुस आए और आपके जीवन को डिस्टर्ब कर दे। आमीन, हालेलुया। कई मसीह लोग ये नहीं सोचते, कई मसीह लोग एक संडे चर्च में जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब नेक्स्ट संडे नहीं जाएंगे, उससे अगले संडे चले जाएंगे। कई मसीह लोग आज सुबह दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं आज आराम से जाकर हम क्या करेंगे? एक पिक्चर देखेंगे। भैया, जब प्रचार कर दिया, जब सिखा दिया, उसके बाद युद्ध होगा। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रचार सुन लिया, सीख लिया, उसके बाद युद्ध होगा। इसलिए मैं सोच, आपको तो लग रहा है आज वचन मैंने बहुत अच्छे से सुना है, आज मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, आज मैं वचन को मानूंगा, लेकिन घर जाने से पहले शैतान घुस चुका होता है। हालेलुया। यहाँ पे भी यीशु की सेवकाई और यीशु के सेवक एक साथ साथ थे। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। एक दिन यीशु ने शिमोन को पुकारा, शिमोन, हे शिमोन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया। पर अगर पतरस जानता होता तो इसको अय्यूब की याद आती। किसकी याद आती? किसकी याद आती? क्यों अय्यूब की याद आती? क्योंकि उसने भी नहीं, उस परमेश्वर से शैतान ने मांगा था अय्यूब को। आइए अय्यूब की किताब में चलते हैं। यहां पर शैतान क्या चाह रहा है कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन से आशीष को दूर कर दे। परमेश्वर उसको नहीं छुएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? तू छू उसको, तू छू के देख ले। हालेलुया। नहीं तो इनडायरेक्टली शैतान क्या कर रहा था? क्या शैतान ये मांग कर रहा था? एक बार अय्यूब को मेरे हाथ में देख, वो देख तेरा इनकार करेगा। पतरस को शायद ये बात याद आई होगी। अगर पतरस ने वो पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर पतरस जानता होगा अय्यूब के जीवन में, तो शायद पतरस को याद आया होगा एक दिन अय्यूब के जीवन में भी ऐसा हुआ था। अय्यूब धर्मी था। कहे, अय्यूब धर्मी था। अय्यूब परमेश्वर के साथ चलता था, अय्यूब परमेश्वर की बात मानता था। लेकिन एक दिन शैतान ने चाहा कि शैतान अय्यूब को पटके। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब दे दिया। यहां पे भी पतरस को यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान ने तुम्हें मांगा है। एक बड़ी खुशी की बात बताऊं, सुनिएगा। बिना परमेश्वर की आज्ञा के शैतान परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता। हालेलुया। यहां पे भी शैतान पतरस को मांग रहा है, प्रभु मुझे पतरस को दे, देख मैं उसके जीवन में क्या करता हूं। अय्यूब को मांगा, मुझे अय्यूब दे, देख मैं उसका जीवन में क्या करता हूं। शैतान के पास अधिकार नहीं है प्रभु के लोगों को छुए। आमीन।
सागर? प्रभु के जो लोग हैं, जो सच्चे प्रभु के लोग हैं, प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, पाप में जीवन नहीं बिताते, बुराई में जीवन नहीं बिताते, उनके जीवन के चारों ओर एक बाड़ा को प्रभु ने बांध रखा है। आमीन हालेलुया। अभी देखो अय्यूब के जीवन में, वहीं पे आओ वापस 1:10 पे। पढ़ो। क्या तुमने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल ओके, गई है। तूने क्या किया है? उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में। फैल गई। दो काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किए हैं। कौन कौन से काम किए हैं? आशीष दी है और संपत्ति देश में फैल गई है। एक काम यह है। दूसरा काम क्या है? उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु के कुछ लोग ऐसे हैं, उनके जीवन में आशीष तो है लेकिन बाड़ा नहीं है। कहे आशीष तो है, बाड़ा नहीं है। वो आशीष का कुछ फायदा नहीं है। आमीन। कुछ लोगों के जीवन में आशीष तो मिल जाता है, कुछ लोग प्रभु से रो रो के प्रार्थना करके कुछ मांग लेते हैं, कुछ लोगों को प्रभु कुछ दे देते हैं, पर वो प्रभु के साथ चलते नहीं है, इसलिए उनके जीवन में वो बाड़ा नहीं होता। इसलिए शैतान जब भी चाहता है उसके जीवन में से आशीष को चुरा लेता है। जब भी चाहता है उसकी जॉब को डिस्टर्ब कर देगा, नहीं तो उसकी शादी को डिस्टर्ब कर देगा, नहीं तो उसकी पढ़ाई में रुकावट डाल देगा, नहीं तो उसकी सेहत को खराब कर देगा। वो बार बार बढ़ते बढ़ते फिर गिर जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा। कई मसीह लोग ऐसे ही है क्योंकि उनके चारों ओर बाड़ा। आमीन हालेलुया। बाड़े का होना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों ओर है, शैतान आपको छू नहीं सकता। अब कुछ लोग बाड़ा बनने तक वेट नहीं करते, कुछ लोग बस आशीष पाके गायब। आशीष पाके क्या करते हैं? गायब हो जाते हैं। एक दिन की आशीष बस काफी। आज संडे गए, प्रभु ने छुआ, आज मुझे फोन आ गया काम से, आज मेरा काम बन गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई अपने आप पे नहीं गया ना, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। फिर क्या होता है? आशीष मिल जाता है, फिर और कुछ होता है क्या? पता ही नहीं, एक बाड़ा भी होता है। आमीन हालेलुया। तो क्या होता है? उनकी आशीष दूसरे ही दिन फिर मिट्टी में मिल जाती है। जब परमेश्वर ने मिस्र को दंड देने के लिए योजना बनाई, अंतिम विपत्ति जो परमेश्वर ने मिस्र पर भेजनी थी, वो क्या विपत्ति थी? किसी को याद है? किसी को याद है? अंतिम जो दंड परमेश्वर ने मिस्र पर भेजना था, मौत का फरिश्ता था। कौन था? मौत का फरिश्ता। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, अभी क्या होगा? मैं मौत के फरिश्ते को मिस्र में भेजूंगा और मिस्र के सारे पहलौठे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। पर तुम इस्राएली क्या करना? अपने घर की चौगाठों पर मेमने का लहू लगाना। क्या करना? अपनी चौगाठों पर मेमने का लहू लगाना, और जो लोग उन घरों में होंगे वो बच जाएंगे। मौत का फरिश्ता उनको छुएगा। क्या वो बाड़ा नहीं था? वो परमेश्वर की ओर से एक बाड़ा था। एक बाड़ा बांध दिया जाएगा, आपके घरों की चौगाठों पर ये मेमने का लहू लगा होगा, और जो लोग उस घर के अंदर होंगे वो बच जाएंगे, और जो लोग चाहे वो यहूदी भी होंगे, घर के बाहर होंगे, हो सकता है मौत का फरिश्ता उनको भी मार दे। आमीन हो गया। अभी कई लोगों के घरों में वो बाड़ा है ही नहीं। कई लोगों के घरों में बाड़ा तो है लेकिन वो घर में है ही नहीं। आपको बाड़े में सुरक्षित रहना जरूरी है। आपको परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहना जरूरी है। यदि शैतान आपके जीवन में कुछ खिलवाड़ करना चाहता है तो बिना परमेश्वर की आज्ञा के वो आपको छू नहीं सकता। आपका जीवन ऐसा आशीषमय होना चाहिए। आज तक ऐसा आशीषमय जीवन नहीं हो पाया। आमीन हालेलुया। इसीलिए क्या करते हैं? चोर आता है, चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, फिर जीरो। फिर आता है, चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, फिर पहले से भी बदतर। फिर आता है, चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, फिर और कर्जदार। फिर आता है, चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, फिर और बड़ी बीमारी। क्यों सब कुछ हो रहा है? अब बाड़े में नहीं है। आज बाड़ा हमारे लिए क्या है? आज कौन से बाड़े में परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दिया है? वचन के बाड़े में। कौन सा बाड़ा है? जिस दिन आप वचन से बाहर गए, शैतान के लिए खुला अवसर है। जिस दिन आपने वचन की आज्ञा मानने में उल्लंघन किया, जिस दिन आप वचन के दाहिने बाएं मुड़ गए, आपके जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन आप वचन मानने में रुक गए, जिस दिन आप वचन मानने में परहेज किया, जिस दिन वचन मानना आपके लिए मुश्किल हो गया, उस दिन आपके जीवन में नाश आने से कोई रोक नहीं सकता। आमीन हो गया। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं सब जगह तुम्हें बाड़े में रखूंगा। परमेश्वर ने कहा उस घर में मेमने का लहू लगा होगा, वो घर सुरक्षित है।
आमीन हो गया। जिस घर में परमेश्वर का वचन जीवित है, जिस घर में बच्चे परमेश्वर के वचन को मानते, जिस घर के बड़े परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, उनके जीवन में एक बाड़ा है। आमीन हो गया। उस बाड़े से बाहर मत जाओ, नाश हो जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। कितने बड़े पादरी के बच्चे भी होंगे, यदि वो बाड़े में नहीं रहेंगे उनको कोई बचा नहीं सकता। हो गया, समझ गए? तो यहां पे तो शैतान के चारों ओर एक बाड़ा है। वो बाड़ा कौन है? यीशु मसीह स्वयं एक बाड़ा बन के इनके चारों ओर खड़े हैं। इसीलिए शैतान ने मांगा, शैतान कुछ कर नहीं पाया, पतरस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। कहें, शैतान पतरस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। यदि आप सही रीति से मसीह जीवन जी रहे हैं, शैतान आपके खिलाफ भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक पैसा आपका चुरा नहीं सकता। आमीन। एक जगह पे भी आपको लज्जित नहीं कर सकता। एक जगह पे भी आपको तोड़ नहीं सकता, यदि आप यीशु में, यीशु के वचन में सुरक्षित हैं। ये सुरक्षित था और शैतान ने मांगा है। और यीशु ने क्या कहा है? क्या कहा? आगे पढ़े। यीशु कहते हैं, मैंने विनती किया है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती किया है कि तेरा विश्वास ओके। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, इधर ध्यान दीजिएगा, यीशु ने यह नहीं कहा मैंने शैतान को डांटा है। कहा? शैतान ने मांग लिया पतरस को। पतरस कौन है? यीशु सबसे प्रेम करते थे। यीशु का एक चेला था जो सबसे प्रिय था, लेकिन पतरस को भी यीशु प्रेम करते थे। आमीन, हालेलुया, है ना? ओके ओके। पतरस को यीशु ने नहीं कहा, ये यीशु ने शैतान को नहीं कहा पतरस का हाथ पकड़ के ये मेरा प्रिय है, इसको छोड़, निकल जा इसके जीवन से, नहीं कहा। आमीन। पतरस के बारे में यीशु ने उस समय ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु ने शैतान को डांटा नहीं है, तू उसको छू नहीं सकता। यीशु ने डांटा नहीं है शैतान को, यीशु ने भगाया नहीं है। यीशु ने क्या कहा? मैंने पिता से विनती की है कि तेरा विश्वास। क्यों? यीशु उसके लिए लड़े नहीं है, यीशु ने उसको कहा तुझे लड़ना है। हमें ना गया, शैतान ने तुझे मांग लिया है और वो हमने शैतान को दे दिया है। हमें ना गया, ताकि तू क्या करे, उस पर विजय पाए। आमीन। तू कैसे विजय पाएगा? विश्वास से। यीशु ने यह विनती नहीं किया परमेश्वर पतरस मर ना जाए, ये तो प्रार्थना नहीं किया। यीशु ने यह प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर पतरस को प्रार्थना योद्धा दे दे, कुछ नहीं प्रार्थना किया। यीशु ने एक ही प्रार्थना किया, परमेश्वर पतरस का विश्वास जाता ना रहे, पतरस के अंदर विश्वास बना रहे। शैतान जब इसके ऊपर अटैक करेगा, हो सकता है इसके फाइनेंस पे अटैक करे, हो सकता है इसके माइंड पे अटैक करे, हो सकता है इसकी पत्नी पे अटैक करे, हो सकता है इसके बच्चे पे अटैक करे, हो सकता है इसका फियर, डर इसके मन में डाल दे। पतरस की क्या कमी थी पता है? पतरस के अंदर दो कमियां थी, और भी कमियां होंगी, लेकिन दो बातें जो मैंने देखी है पतरस के जीवन में कमी। एक तो क्या है उसकी कमी है कि वो गुस्से वाला एक व्यक्ति है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। शैतान ने चाहा कि उसके गुस्से को इस्तेमाल करे, एक सिपाही का कान काट दिया पतरस ने। यीशु के चेलों को ये नहीं करना चाहिए था, पतरस ने एक सिपाही का कान काट दिया। दूसरा क्या कमी है उसकी? डर जाता है। 3 बार यीशु का इनकार किया। आ गया। मेरे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा एक कमी होगा, जैसे बीते दिनों में हमने देखा यहूदा इस्करियोती में कमी था, पैसे का लालची था वो। मेरे और आपके जीवन में भी कमी होगा, जब शैतान ने मांग लिया, परमेश्वर ने चाहा कुछ भी हो जाए, पतरस का विश्वास जाता ना रहे, इसका विश्वास बना रहे, क्योंकि यदि इसका विश्वास बना रहेगा ये कम बैक करेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आपका विश्वास बना रहेगा आप कम बैक करोगे। कहीं कोई विश्वास पे वो अटैक कर रहा है, कई मसीह लोगों के विश्वास के ऊपर वो अटैक कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनका विश्वास गया तो इनका मसीह जीवन गया। पतरस को यीशु ने चाहा कि पतरस कुछ भी चला जाए, कोई बात नहीं, तू मेरा इनकार भी कर देगा तब भी तू बच जाएगा। एक चीज मत खोना, अपने विश्वास को मत खोना। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति विश्वास बना रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। चाहे शैतान आपके जीवन के किसी भी भाग में अटैक करे, आमीन, वो अटैक करेगा, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपका विश्वास जाता ना रहे, वो अटैक करेगा। आमीन, हालेलुया।
वो चाहेगा कि आपके पास जॉब नहीं है इसलिए आपको निराश कर दे, वो चाहेगा कि आपके जीवन में ये पाप है इसलिए आपके अंदर गिल्ट भर दे और आप निकल ना पाए, कुछ भी करना चाहेगा। उस समय आपको विश्वास करना, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा अत्यंत बड़ा बल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस समय आपको वचनों को याद करना, उसको घोषणा करना है, यीशु मेरा अत्यंत बड़ा बल है, यीशु मेरी ढाल है, यीशु मुझे ना छोड़ेगा। धर्मी जन 7 बार गिरे पर यीशु उसको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहे मर भी जाऊं फिर भी मैं जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मृत्यु तेरा डंक कहां गया? जो भी वचन आपको मिलते उन वचनों को याद कर करके अपने अंदर विश्वास को बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर विश्वास को जाने देना नहीं है। वचन में लिखा है, दाऊद के बारे में एक घटना हम पढ़ते हैं। दाऊद फलिस्तियों के साथ युद्ध लड़ने गया और कुछ दूसरी सेना के लोगों ने आकर उसके गांव में घुस आए और दाऊद की पत्नी को, उसके बच्चों को और पूरे गांव की लेडीज को और बच्चों को उठा के ले गए। अभी दाऊद के साथ जो योद्धा गए थे वो सब जब आए वापिस, वो देखकर बहुत परेशान हो गए और वचन में लिखा है उन्होंने दाऊद पे पथराव करना चाहा। क्या लिखा है? उन्होंने दाऊद पे पथराव करना चाहा। आमीन। दाऊद ने उनको चुना था, कहां से? वचन में लिखा है वो गरीब लोग थे, कर्जदार लोग थे, दाऊद ने उनको चुन लिया था, अपनी सेना का हिस्सा बना दिया था। दाऊद ने उनको पोजीशन दिया, दाऊद ने उनको पावर दिया, दाऊद ने उनको धन संपत्ति दिया, दाऊद ने उनको ऊंचा उठने के लिए सहायता किया। एक दिन वही लोग दाऊद के ऊपर पथराव कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं और आप उस जगह में होते तो शायद हम बहुत टूट जाते, शायद हम निराश हो जाते, पर वचन में लिखा है दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके अपने आप को हियाव बंधवाया। किसी दिन आपको अपने आप को हियाव बंधवाने की जरूरत है। किसी दिन आपको अपने आप को कहने की जरूरत है, हाँ मेरे जीवन में परेशानी है, हाँ मेरे जीवन में ये चीज में मैं फंस गया हूं, हाँ मेरे जीवन में मैं इसमें बढ़ नहीं पा रहा, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। आप सदा के लिए बैक स्लाइडेड हो सकते हैं, नहीं तो बैक स्लाइडेड होने के बाद भी आप प्रभु में आ सकते हैं। यीशु ने कहा मैंने विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आगे क्या लिखा है? और जब तू फिरे, मतलब क्या कर, जब तू वापिस आए, जब तू क्या करे, मतलब विश्वास में, मतलब परमेश्वर के पास, यीशु के पास वापिस आए। इसका मतलब वो यीशु से दूर होने वाला है या नहीं? यीशु की ओर फिर के आए, इससे पहले यीशु से दूर जाना पड़ेगा ना, फिर ही वो फिर के आएगा। पतरस यीशु से दूर चला गया ना। पतरस यीशु के साथ था, गत्समनी में यीशु के साथ था, यीशु के साथ साथ चल रहा था। यीशु ने उसको कहा बेटा उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पतरस प्रार्थना नहीं करता रहा। क्या नहीं करते रहते हो? प्रार्थना। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आज कितने लोग, मैं जानता हूं शायद हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे, जब मैं दुखी होता हूं वो दुखी होते हैं। जब मैं दुखी होता हूं कलीसिया को देख के, उनके मन में भी दुख आता है, रोना आता है। अब रोने का कुछ फायदा नहीं है। जब आपको जागते रहना चाहिए अब तब आप सो जाते हैं। जब आपको प्रार्थना करना चाहिए तब आप कहीं और ही कुछ और ही कर रहे होते हैं। अभी यीशु के साथ उदास होने का कुछ फायदा, अब पास्टर के साथ उदास होने का कुछ फायदा नहीं है। तो यीशु और पतरस एक साथ थे। यीशु ने कहा तुम यहां प्रार्थना करो, मैं वहां प्रार्थना करता हूं। यीशु वहां प्रार्थना कर रहे हैं, यहां सो रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम यहां प्रार्थना करो, मैं वहां प्रार्थना करता हूं। यीशु वहां प्रार्थना कर रहे हैं, ये यहां पे सो रहे हैं। यीशु फिर से आया, फिर से यीशु ने कहा प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। ये फिर से सो रहे। सिपाही आ गए, अब यीशु को पकड़ के लेके जा रहे, अब उनसे देखा नहीं जा रहा। अब पतरस बेचैन हो गया, मेरे गुरु के साथ क्या हो रहा है? जैसे कई बार कलीसिया पास्टर के लिए परेशान हो जाती है, पास्टर इतनी मेहनत कर रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रहा? ओ भैया इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप सो गए। तो अब पतरस को अच्छा नहीं लग रहा। पतरस क्या कर रहा है? उल्टा सीधी कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। अब उल्टी सीधी हरकतों से कुछ नहीं होगा, माफ करना है ना। अब गिटार बजाने से कुछ नहीं होगा, अब कॉन्गो बजाने से कुछ नहीं होगा। अब सच में जो करना चाहिए था वो हमने किया नहीं, तो क्या हो गया? अब पतरस को गुस्सा आ गया। पतरस ने सोचा और कुछ नहीं है मेरे पास, क्या है? तलवार है, मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा। एक सिपाही का कान काट दिया। इसने कहा ये गलत है, ये तरीका ही नहीं है। तरीका वो था जो मैंने कुछ समय पहले बताया था, बैठो और प्रार्थना करो। हालेलुया। हमने सोचा था आपके ट्रिप के बारे में, बहुत कुछ सोचा था, पर अब प्रभु कहते छोड़ दे सब कुछ, वो कुछ मत करो, वो कुछ भी मत
उससे कुछ फायदा नहीं है। फायदा होना है दुआ करने वाले बनाओ इनको। आमीन। हज़ा सो पतरस उदास हो गया। पतरस फिर जब यीशु ने उसको करने नहीं दिया जो वो करना चाहता है, फिर वो भाग गया। अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था। ऐसा नहीं है यीशु के प्रति प्रेम कम हो गया था। पतरस अब भी तड़प रहा था यीशु के लिए, छुप छुप के देख, बाकी सब चीजें भाग गए, पतरस छुप छुप के देख रहे है नहीं, यीशु की क्रूस के आसपास ही था, छुप के देख रहा था। और तो ने बोला यही है, ये उसके साथ था, इनकार किया, फिर भागा, फिर छुप के सुनने की कोशिश कर रहा है क्या बातें हो रही यीशु के बारे में। प्रेम तो है पर अब डर आ गया, क्योंकि जब प्रोत्साहन आना था उस समय वो दुआ नहीं किया। तो उसके बाद इसका जीवन में ऐसा एक निराशा आ गया, यीशु से दूर हो गया। अब यीशु उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जिंदगी में आपको यीशु आपके साथ अनुभव नहीं होंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने के समय हर समय परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति अनुभव होगी जरूरी नहीं है। कुछ कुछ समय यीशु आपको छोड़ेंगे, जाओ विश्वास के साथ लड़ो। आमीन। जाओ विश्वास के साथ लड़ो। आमीन। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके जीवन में वो विश्वास होना चाहिए ताकि हम लड़ सके। परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है, परमेश्वर मुझे महसूस हो रहे या नहीं हो रहे, पर परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया है, मैं इस विश्वास से विजयी होऊंगा, मैं विश्वास से अपनी जॉब को पाऊंगा, मैं विश्वास से अपने जीवन में बेहतरी में आऊंगा, मैं विश्वास से अपने घराने के अंदर आशीष को पाऊंगा, मैं विश्वास से अपने परिवार को बदलते हुए देखूंगा। आमीन। हालेलुया। यीशु जब नाव पे थे, यीशु सो रहे, सब लोग क्या हो गए, डर गए। यीशु सो रहे हैं, यीशु ने चाहा कि मैं साथ में नहीं हूं, तब तुम क्या विश्वास को इस्तेमाल करते, वो डर गए। यीशु ने कहा हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया, मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सदा यीशु की उपस्थिति आपको अनुभव नहीं होगी। कभी आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु 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 कर रहे हैं, कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उस समय प्रभु ने आपको परख के लिए छोड़ दिया कि क्या तू विश्वास से जयवंत होता है। आमीन। हालेलुया। जरूरी नहीं है परमेश्वर हमेशा आपको अनुभव होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आपके विश्वास को बढ़ाना है। आमीन। फिर तू क्या करेगा, अपने भाइयों को स्थिर करना। फिर जब आप विश्वास में जयवंत हो जाएंगे तो क्या करना है, अपने दूसरे लोगों को स्थिर करना। अब यही कोई एक स्थिर हो जाए, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं। आमीन। तो ऐसे इस चर्च में कौन है जो सागर को एक गवाही के तौर पे खड़ा हो जाएगा, सागर देखो मैं भी यहीं से निकला था, मैं भी एक ऐसी अवस्था में था, आज देखो प्रभु ने मुझे कहाँ ऊंचा उठा दिया। नहीं तो जो खुशबू के एक गवाही के तौर पे खड़ा हो जाएगा, नहीं तो प्रिंस एक प्रकाश को ऐसा खड़े हो जाएंगे, देखो मेरा जीवन भी ऐसा था, मैं बोलने में भी शर्माता था, लेकिन आज मैं कई चर्चेज में जाकर परमेश्वर की आराधना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे आए, पीछे जाएं, लेकिन एक दिन आए जब आप दूसरों के लिए गवाही का कारण हो जाए। आमीन। हालेलुया। जब आप दूसरों को स्थिर करने का कारण हो जाए। यदि आप में से कोई खड़ा नहीं होगा, आप दूसरों को स्थिर नहीं कर सकेंगे। आमीन। हालेलुया। उस संदेश को पाकर ऊंचे उठना है और आपको दूसरों के लिए गवाह बन जाना है। आमीन। हालेलुया। वो तब होगा जब आप आपके विश्वास में स्थिर रहकर जयवंत होंगे। आमीन। हालेलुया। शैतान ने शायद आपको मांग लिया है परमेश्वर से, इधर ध्यान दीजिएगा, शैतान ने परमेश्वर से आपको मांग लिया है ताकि क्या करे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करे, ताकि आपकी शायद फैमिली को डिस्टर्ब करे, नहीं तो आपको पढ़ाई करने से रोक दे। लेकिन क्या आप विश्वास का इस्तेमाल करके उस बातों पे जय पाएंगे? आपको जय पाना है, अदरवाइज आप उठ नहीं पाएंगे। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं होगा कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूंगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें परमेश्वर छोटे संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, आज परिस्थिति कैसी भी है, पर आपके अंदर एक विश्वास रखो कि मैं इस काम को कर पाऊंगा। जो काम बिल्कुल अनदेखा महसूस हो रहा है, जिस काम में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसको कर पाऊंगा, लोगों ने भी यही समझ लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे विश्वास है मैं प्रभु यीशु के नाम से इस कार्य को कर पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। ये विश्वास यदि आपके अंदर है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज जब शैतान आपकी परीक्षा लेगा तो आप हार चुके होंगे और आप दोबारा प्रभु में कभी सरगर्म नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आपके अंदर विश्वास की कमजोरी है, कमी है, विश्वास में बढ़ जाएं, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पे विश्वास करें ताकि आप उन युद्धों में जीत सके। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें।